यानी कि जो हम सामान्य तरीके से आपस में बातचीत करते हैं तो 45 डिग्री से 85 डिग्री तक हमारी वॉइस की हम कह सकते हैं स्तर होता है, अस्तर होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सामान्य वाणी की विशेषताएं। एक सामान्य वाणी की पिच सामान्य होती है, लाउडनेस सामान्य होती है एंड क्वालिटी भी सामान्य होती है। जब हम इस वॉइस को कहते हैं कि ये वॉइस सामान्य। अब हम बात करेंगे सामान्य वाणी की निम्नलिखित कौन-कौन सी विशेषताएं होती हैं। उद्देश्य वाणी हमारी सबसे पहले जो सामान्य वाणी के उद्देश्य होते हैं वो सबसे पहले वाणी जो होती है उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए, संप्रेषणपूर्ण होनी चाहिए। अगर हम हमारी जो वाणी उसको बोलने का हमारा उद्देश्य ही क्लियर नहीं है तो वो वाणी सामान्य नहीं है और संप्रेषणपूर्ण होनी चाहिए। हम बात करते चीट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए कह सकते हैं कि अपनी वाणी का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। अगर हमें किसी को अपने बारे में कुछ बताना है या अपने बारे में एक्सप्लेन करना है तो जो हम उसको संप्रेषण करते हैं उसमें हमारी वाणी बहुत महत्वपूर्ण योगदान करती है। संप्रेषण अच्छी आवाज़ की गुणवत्ता के लिए बहुत आवश्यक है हमारी वाणी। उतार चढ़ाव एवं सीधे उच्चारण। अगर किसी व्यक्ति की वाणी बोलते समय उसमें उतार चढ़ाव, अंतराल ना हो, लगातार व्यक्ति बोलता जाए, उसकी भाषा और वाणी के बीच में अंतराल ना हो, उतार चढ़ाव ना हो, तो उसकी जो वाणी है वो सामान्य नहीं होगी। अगर हम एक वे में आपको एक सेंटेंस में समझाऊं ऐसे जैसे तुम कब पे कर रहे हो, अब आपको सेंटेंस समझ में आया? नहीं। तुम कब कहाँ गए थे, अभी सेंटेंस आपको समझ में आया? तो जो हमारे शब्दों के बीच में जो अंतराल होता है वो होना बहुत जरूरी है। अगर उसमें एक सही अंतराल नहीं है तो भी हमारी वाणी एक सामान्य रूप में नहीं है, हम उसे समझ नहीं पाएंगे। वक्ता के हाव एवं वर्ता कभी कभी कुछ इच्छाएं बचे जो होते हैं जो सुन नहीं सकते, वो भी भाषा को सीखने का पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन सामने वाले वक्ता के हाव को देखकर, उनके बर्ताव को देखकर वो शब्दों को समझ पाते हैं और सीख पाते हैं, बोल पाते हैं। यानी एक वाणी वक्ता को रिप्रेजेंट करती है, उसकी वाणी अगर वही ठीक नहीं है तो फिर वाणी सामान्य नहीं। उसके बाद और भी कुछ विशेषताएं जैसे पर्याप्त तीव्रता, स्पष्ट वाणी, प्राकृतिक वाणी। हम बोलते समय ऐसे शब्दों का समावेश करें जो व्यक्ति से रिलेटेड हो, व्यक्ति उसे सुनता हो, समझता हो, उसको पहले ही उसी शब्द को सुना हो। अगर हम अपनी बातचीत के दौरान प्राकृतिक शब्दों का उपयोग नहीं करेंगे तो भी हमारी वाणी करेक्ट नहीं होगी। आनंददायक वाणी, कभी कभी वाणी आनंददायक होती है तो हमें सुनने वाले को बहुत ध्यानपूर्वक, श्रोता बहुत ध्यानपूर्वक उसे सुनते हैं। जैसे कक्षा में कई अध्यापन करता है, परंतु हर बच्चे को कोई एक फेवरेट टीचर होता है जो उसे पसंद होता है। क्यों? क्योंकि उसके समझाने का तरीका, या हम कह सकते हैं कि उसके बोलने का तरीका या सब्जेक्ट को व्यक्त करने का तरीका बहुत अच्छा होता है, तो वो चीज़ बच्चे को ज़्यादा अच्छी लगती है। अर्थात जो अध्यापक है उसकी वाणी उसके लिए एक रिप्रेजेंट कार्य करती है और बच्चे को अगर उसकी वाणी पसंद है तो फिर उसे पढ़ने, उस टीचर से पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद करता है। दबाव, अगर हमारी वाणी के बीच में दबाव नहीं होगा तो भी हमारे द्वारा उच्चारित की हुई वाणी वो सही रूप में नहीं हो पाएगा, उसमें त्रुटि होगी। उसके बाद है स्वर बदलना। व्यक्ति के द्वारा बोली गई भाषा या वाणी में अगर स्वर बदलता है, लय ना, अंतराल ना, पिच ना, तो भी उसके द्वारा बोली गई वाणी एवं भाषा एक्यूरेट नहीं होगी। उद्देश्य, वाणी के द्वारा हम किसी भी को प्रभावित कर सकते हैं। वाणी के द्वारा हम किसी भी को भी प्रभावित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वाणी का माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी भी व्यक्ति पे अपनी अमिट छाप छोड़ सकते हैं।
वाइब्रेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वाणी का उत्पादन करने के लिए हम उतार चढ़ाव बहुत जरूरी है। अगर हम बोलते समय अपनी वाणी उतार चढ़ाव का, तो हमारे सुनने वाले को हमारी वाणी सही नहीं लगेगी। अब हम बात करते हैं उतार चढ़ाव, स्वर तंतु यानी वोकल फोल्ड। वोकल फोल्ड में जो वाइब्रेशन होता है उनकी तीव्रता यानी उतार चढ़ाव पे हमारा डिपेंड करता है हमारी लाउड
लिए बहुत ही स्ट्रेस जोर देकर के बोलना। किसी शब्द या वाक्य को जब हम बहुत ज़्यादा जोर देकर के बोलते हैं वो हम स्ट्रेस कहलाता है। यानी अगर कोई इंपॉर्टेंट शब्द है तो अध्यापक उस शब्द पे बार बार जोर देता है। जैसे कल तुम्हें अपना होमवर्क करके लाना है, यानी होमवर्क, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है, होमवर्क करके लाना। तो ये जो शब्द है स्ट्रेस हमारी वाणी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम स्ट्रेस उस शब्द पे ज़्यादा दबाव या जोर नहीं देंगे तो श्रोता को उस शब्द को इम्पोर्टेंस नहीं दे पाएगा, इम्पोर्टेंस नहीं देगा। अब हम बात करते हैं, यहाँ हमारी 1.2 यूनिट खत्म होती है। आई होप ये यूनिट आप लोगों को समझ आई होगी अच्छे से। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो हमारे लास्ट एग्जाम में आ चुके हैं। आइए अपने एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं कि किस उम्र तक बच्चों की भाषा विकास में कोई विलंब सामान्य माना जाता है? किस उम्र तक के बच्चों की भाषा विकास में कोई विलंब सामान्य माना जाता है? इसका पहला ऑप्शन है 1 वर्ष, दूसरा है 2 वर्ष, तीसरा है 3 वर्ष और चौथा है 4 वर्ष। इसका सही आंसर होगा 3 वर्ष। अगर हम 3 वर्ष तक बच्चे का
कभी कभी बच्चे खेल के माध्यम से भी अपनी भाषा का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो यहाँ पर ये आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, सभी विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा उपाय बच्चों के भाषा विकास में सहायक हो सकता है? पहला, कौन सा उपाय बच्चों के भाषा विकास में सहायक हो सकता है? पहला ऑप्शन है विकलांग शिक्षकों से सहायता लेना। दूसरा ऑप्शन है खेल-कूद और गतिविधि कर समय बिताना। तीसरा ऑप्शन है भाषा परिपेक्ष को विस्तारित करने के लिए संवाद। चौथा ऑप्शन है समय देना। इसमें से सबसे सही एप्रोप्रिएट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भाषा परिपेक्ष को विस्तारित करने के लिए संवाद। अगर हम बच्चे से भाषा विकास के लिए संवाद नहीं कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो हमें उसकी भाषा विकास का पता ही नहीं चलेगा। तो हम उसे अतिरिक्त सहायता कैसे देंगे? जब उसकी कमी का पता चलेगा तभी हम उसे अतिरिक्त सहायता दे पाएंगे। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिकांश बच्चों की भाषा विकास की शुरुआत कब होती है? मतलब एक बच्चे का भाषा विकास कहाँ से किस स्टेज से शुरू होता है? पहला ऑप्शन है गर्भावस्था के दौरान। दूसरा ऑप्शन है जन्म के बाद। तीसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था। चौथा ऑप्शन है प्री स्कूल एज। बिल्कुल नहीं, बच्चे का भाषा विकास गर्भावस्था के दौरान ही शुरू हो जाता है, क्योंकि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब भी वो भाषा को सुनना प्रारंभ कर देता है। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के भाषा विकास को किस अवस्था में जांचा जा सकता है? एक बच्चे के भाषा विकास को जांचने का सही स्टेज, पहला ऑप्शन है 6 महीने, दूसरा ऑप्शन है 12 महीने, तीसरा ऑप्शन है 18 महीने और लास्ट ऑप्शन है सभी विकल्प। एक बच्चे की भाषा विकास की अवस्था को अगर हमें जांचना है तो सबसे ज्यादा सही एज है उसकी 18 महीने, यानी 1.5 साल के बच्चे का भाषा विकास काफी हद तक थोड़ा बहुत हो जाता है, जिसे हम एग्जामिन कर सकते हैं। एक 6 महीने के बच्चे में भाषा विकास उतना हो नहीं पाता है, क्योंकि वो अपने आप को खुल के अपनी भाषा को रिप्रेजेंट एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, प्रारंभिक गर्भावस्था के दौरान अनुभागीय विकास में कौन सी श्रेणी शिशु के भाषा विकास और भाषा विकास को प्रभावित कर सकती है? पहला है आनुवंशिक लक्षण, माँ की आहार, वातावरण का गर्भ का वातावरण और सभी विकल्प। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? प्रारंभिक गर्भावस्था के दौरान अनुभागीय विकास में कौन कौन सी श्रेणी शिशु के भाषा विकास को प्रभावित कर सकती है? यहाँ ऑप्शन आपके ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सभी विकल्प। अगर आनुवंशिक लक्षण, अगर किसी फैमिली में बच्चे की फैमिली में आनुवंशिक लक्षण है डिले स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट का, तो बच्चे में पॉसिबिलिटी वो कंडीशन आएगी। नेक्स्ट है माँ का आहार, अगर माँ सही पोषण नहीं लेती है तो भी बच्चे में डेवलपमेंट की आना तय है। नेक्स्ट ऑप्शन है गर्भ का वातावरण, अगर माँ को गर्भावस्था के दौरान बहुत सारी दिक्कतें जो है मेडिकल इश्यूज है तो कहीं ना कहीं बच्चे का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो डिले होना है। सभी विकल्प इसका सही आंसर होगा। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक और इमोशंस काफी अच्छे से समझ में आए होंगे। आइए नेक्स्ट इस क्वेश्चन से हम इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, उससे कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का प्रयास करते हैं। ये है